देखिए, एक कहावत है, 100 तालों की एक चाबी। यदि देश से भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार और पानी से नहीं डरना चाहिए। जो भी चीजें जो गलत हो रही हैं वो हटानी है, तो ईवीएम हट जाए तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, EPS 95 की मांग को लेकर के, तो सरकार से बातचीत क्यों नहीं बन पा रही? मैं डॉक्टर PN पाटिल, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। ये जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, ये EPS 95 के एक ऐसे लोग हैं कि इनको पूरे देश में जो पेंशन मिलती है बहुत कम मिलती है। 500 रुपये से लेकर 3000 तक पेंशन मिलती है, जिसमें आज के डेट में इतनी महंगाई है कि ये 2 समय का भोजन भी नहीं कर सकते। इनको जो है इनका जीवन यापन इसमें नहीं हो पाता है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 417 रुपये, 541 रुपये और 1250 रुपये सरकार को पेंशन के लिए दी हुई है, और जिसका अगर आज का बाजार मूल्य किया जाए तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मिल होता है। इतना मूल्य होने के बाद में ये लोग पा रहे औसत पेंशन 1171 रुपए, जिसमें कुछ होता नहीं। आज ये लोगों को ना इनके बच्चे पालते हैं, ना इनको कपड़े हैं, ना दवा पानी को पैसे, ना खाने को पैसे। 1171 रुपए में एक सिलेंडर भी नहीं आ पाता। इसलिए हम लोग जो है पिछले 7 साल से पूरे देश में ऐसा संघर्ष कर रहे हैं, एक भी आंदोलन हमने छोड़ा नहीं। रास्ता रोको आंदोलन किया, अर्धनग्न आंदोलन किया, मुंडन आंदोलन किया, गांव से लेके तो दिल्ली तक पूरे देश में आंदोलन किए, मगर सरकार को अभी तक कुछ पसीना आया नहीं। अरे भाई, ये तो जनता जो है, इसमें से 75 लाख लोग जो है ऐसे, इसमें से 200-300 लोग रोज मर रहे, जिनको दवा नहीं, पानी नहीं, इसकी वजह से मिल रहे। और इनको ये छोटा सा जो पेंशन मिलता है, इसकी वजह से कोई सामाजिक सुरक्षित मिलता नहीं। तो हमारी ये मांग है कि इनको 7,500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता मिले। और ये जो शुरू किया है ये बीजेपी का ही है। 2013 में कोशियारी कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये ऐलान किया था, इनका स्टडी था कि 3,000 रुपये पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता मिले। बाद में जो कमेटी बैठी, सब कमेटी का कहना है कि जो पेंशन मिल रही वो बिल्कुल अनह्यूमन है, अमानवीय है। इससे ज़्यादा पेंशन तो जो इसका पुलिस का कुत्ता रहता है उसको 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। ऐसे कई सामाजिक सुरक्षिता है कि जिससे हमारे से ज़्यादा पेंशन मिलती, जबकि हमने कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए महंगाई में घर चलाना, अपना खर्चा निकालना, दवाई का बहुत मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए। अरे भाई, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं, 18 साल तक काम करते करते इनकी पूरी कमर चली जाती, इनके आंखें चले जाते हैं। 18 साल के साथ में इंडस्ट्रियल वर्कर कोई काम का नहीं रहता है, उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, इसके कोई ये नहीं। इसीलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि इनको पेंशन दिया जाए, यानी बढ़ा के दिया जाए। आशीर्वाद मोदी जी को, अगर यही हालत रही तो? अरे आशीर्वाद क्या, हम तो 2 बार पंतप्रधान से मिले हैं। आदरणीय मोदी साहब ने हमें प्रॉमिस किया है कि ये हम पेंशन आपकी बढ़ा के देंगे, और अभी तक आज कुछ हुए नहीं। 3-4 महीने बचकर में पास करने, अब तक आपकी बात मानी नहीं गई है। 7 साल से लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या ये धोखा है? अब लड़ाई करना तो हमारा काम है, जिसका पेट नहीं पलता। बिल्कुल धोखा हो रहा है हमारे साथ। 2,000 रुपये में हम क्या करेंगे? 2,000 रुपये हमको कुल मिलता है उत्तराखंड परिवहन निगम से है। उत्तराखंड परिवहन निगम से है, 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। क्या कर सकते हैं बताइए? सर, मैं उत्तराखंड परिवहन निगम से सेवानिवृत्त चालक हूँ। आप बताइए, आज की डेट में 1,071 रुपये का जो पेंशन का औसत आ रहा है, उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे सर? ये तो सरकार तक ये आवाज जानी चाहिए, और वाजिब मांग है सर, इसमें कोई गलत नहीं है। जब एक विधायक अगर वो 6 दफे भी अगर वो विधायक बनता है तो उसकी पेंशन लागू हो जाती है। आज बिहार में नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार शपथ ली है, तो उनकी तो 9 बार पेंशन लागू हो जाएगी। तो ये कर्मचारी जिन्होंने अपना
अपना कंट्रीब्यूशन कटवा रखा है तो उसको वंचित क्यों रखा गया है और उसको तो भिखारी बना के रख दिया सर। इस पर तो कुछ विचार होना चाहिए। ये तो अभी इस देश में मीडिया जिंदा है, मीडिया न्यायपालिका मीडिया है, तो मीडिया की तरफ से ये आवाजें जा रही है। अगर इस देश में अगर मीडिया नहीं होता तो ये तो हम लोग कच्चा खा जाते सर। हम तो मीडिया का धन्यवाद देते हैं कि मीडिया ने हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचा है सर। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया के और हम बार बार यही कहेंगे कि इस प्रकार हमारी आवाजें उठाते रहें। ये पूछना था आप सभी लोगों से कि इलेक्शन तो 4 महीने बचे हुए, ठीक है, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अगला चुनाव में क्या आप लोग कहेंगे, क्या कि सरकार से क्या आर पार की लड़ाई होगी? मैं बी के श्रीवास्तव, पूर्वांचल का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार मान नहीं लेती है। ये कोई भीख हम लोग सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया है 8.33%। इसके ये उस पर वो हम लोगों को पैसा भी नहीं है और हम लोगों ने लाखों रुपया जमा किया है। उस पर सरकार मात्र 3,000 से लेकर के 11,000 300 से लेकर के 1,200 रुपये तक की पेंशन दे रही है, जो एवरेज 1,100 रुपये पेंशन पर मंथ दिया जाता है। ये और हमारा 8.33% जो जमा हुआ है वो भी नहीं वापस हुआ है, जबकि सरकार रेवड़ियाँ इतनी बांट रही है जिसकी हद नहीं है। सरकारें जो है 3,000 रुपया उनको भी देने जा रही है जिनका एक नया पैसा भी नहीं जमा है। सरकार 1,500 रुपया उनको दे रही है जिनका एक नया पैसा नहीं। वृद्धा पेंशन में सरकार दे रही है। हम लोगों ने 30-30 साल 35-35 साल सरकार की सेवा की है और इसके बाद भी सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं रही। हम लोग जो है देश के लिए मर मिटे हैं काम करते करते। सरकार हम लोग इसलिए धरने पर तब तक बने रहेंगे जब तक सरकार मान नहीं लेती है। सरकार ने मुझे 4 बार आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक मान नहीं लेती है तब तक हम धरने पर बने ही रहेंगे। चुनाव आने वाले हैं, अगर आपकी मांग नहीं माना गया तो क्या होगा? अगर चुनाव में नहीं माना गया तो हम आगे और लड़ाई करेंगे, आगे लड़ते ही रहेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक जो है हमारी जान में जान है, और तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार हमें जो है दे नहीं देती है, जो है हमें पेंशन जो है दे नहीं देती है, क्योंकि हम सरकार से अपना पैसा मांग रहे हैं। सरकार से कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, जो है हम अपना पैसा सरकार से मांगते हैं। सरकार जो लोग कुछ नहीं किए हैं उनको भी 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दे रही है और 1,500 रुपये वृद्धा पेंशन दे रही है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, सरकार अपने लिए तो पूरी पेंशन की व्यवस्था कर ली है। 5 साल या सांसद हो जाता है तो उसे सांसद भी चाहिए, विधायकी की भी पेंशन चाहिए, पार्षद की भी पेंशन चाहिए। ये कहाँ तक न्याय है? इसलिए जो है हम लोग लड़ाई लड़ते ही रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है।